गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 81वीं वीडियो हमारी 12वीं क्लास की चल रही है और अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 11.2 एक्सरसाइज की। ठीक है, तो 11.2 एक्सरसाइज जब हम शुरुआत करते हैं तो आप ये देखिए कि जो काम हमने 11.1 में किया था उसी काम को थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। कॉम्प्लिकेशन ही कहूँगा मैं इसको कि क्योंकि जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं वो केवल एक डायग्राम से संबंधित थी। अब क्या होगा कि एक से ज़्यादा डायग्राम आएंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उनसे कंबाइंड क्षेत्र हमको चाहिए, उनका कंबाइंड एरिया हमको निकालना होगा और जो लेकिन चीज़ें 11th वाली ही काम आएंगी, है ना। और जो बाकी जो बेसिक मैंने आपको बताया था उसी बेसिक पे आधार रहेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया, देखिए कि परवलय y² बराबर 2x, ये दिया गया कि y² बराबर 2x, ये पहला परवलय है ना। जब ये पहला परवलय हमारे पास आ जाता है तो दूसरा भी दिया हुआ है। दूसरा क्या दे दिया? वृत्त दे दिया कि x² प्लस y² बराबर 8, ये एक वृत्त दे दिया। तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं और उसके बाद आ जाता है कि इसका इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बात बोली कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे 11.1 के अंदर, उसके अंदर हो रहा था एक आकृति के बारे में बात। कोई भी एक आकृति के बारे में बात कर रहा था, चाहे वो रेखा थी या वो परवलय था या वो वृत्त था या वो दीर्घ वृत्त था, कुछ भी था। यहाँ पर 2 की बात करेगा और दोनों का कंबाइंड एरिया निकलवाएगा, है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बन सकता है, बाकी अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, ढंग से समझ लेते हैं तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बनता है। कैसे बनेगा? देखिए रफ डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई रफ डायग्राम बनाना है, बहुत ज़्यादा सजावट नहीं करनी है इसके अंदर। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि जो समीकरण 2 बन रही है ये एक वृत्त है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि वृत्त 2 का केंद्र। अब अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो 11th का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था 11th एक्सरसाइज का, कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको ध्यान से देखिए। तब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जब x² प्लस y² बराबर 8 होता है तो इसका मीन्स क्या होता है? x² का मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y² का मीन्स होता है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी कि जब इसके केंद्र की बात होती है तो वृत्त 2 का, इस 2 का केंद्र जो बनता है वो बनता है 0 0, यानी मूल बिंदु बनता है। क्लियर? अब बात आ जाती है इसकी कि भाई ये है त्रिज्या, स्क्वायर है ना। तो किस डिजिट का स्क्वायर करने पर 8 प्राप्त होता है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें और हमें 8 मिल जाए? कौन सी ऐसी संख्या है बताइए? वो त्रिज्या बनेगी। तो वो संख्या होगी 2√2। सही है कि 2√2 होता है। 2√2 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। हो गया ना। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। इन दोनों से हम एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम इस प्रकार का बन जाता है कि केंद्र है 0 0 और त्रिज्या है 2√2। बन गया। इस चीज़ को हम ले लेते हैं 2√2 के बराबर, ये त्रिज्या है और मूल बिंदु इसका केंद्र होगा और वो मूल बिंदु 0 हो गया, 0 0, है ना। ये स्थिति आ जाती है। अब उसके बाद आता है y² बराबर 2x, मतलब परवलय। तो y² बराबर 2x कैसे बनेगा? तो y² बराबर 2x ऐसे बनेगा, यूं। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब आपसे कहा गया कि भाई इसका इन दोनों से परिबद्ध एरिया निकालना है। तो एरिया ये है, ये है ना। इन दोनों से परिबद्ध एरिया ये बन जाता है। हो गया? बात समझ में आ रही है अब आपको कि एक वृत्त दिया गया, तो वृत्त हमने ये बना दिया जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है, जिसकी त्रिज्या 2√2 है। फिर y² बराबर 2x आ गया, तो y² बराबर 2x का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार का बन जाएगा और उनसे कंबाइंड, तो उनसे कंबाइंड क्षेत्र ये आ रहा है जो बीच में आ रहा है ना। अब क्या करना है? अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ से
इन दोनों आकृतियों ने एक दूसरे को काटा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं दो बिंदुओं पर। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो एक इस प्रकार की रेखा प्राप्त होती है ना। दोनों आकृतियां एक दूसरे को काट रही हैं, किस बिंदु पे काट रही हैं? तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा कि हम इस बिंदु का पता लगाएं कि ये बिंदु कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हम लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिप, ये स्ट्रिप आएगी और जब ये स्ट्रिप गति करेगी, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी, जो भी पॉइंट आएगा एक्स अक्ष का, तो 0 से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर दोनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों को हम कंप्लीट जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा वो इसका कंप्लीट क्षेत्रफल होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो पहले तो हम इनको हल करते हैं। जैसे समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान है 2x के बराबर, तो समीकरण 1 से मान निकालकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 8 को इधर भेज दो, -8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। टुकड़े कर दिए इसके, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 हो गया, -2 कॉमन आ गया, x प्लस 4 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आ जाता है x प्लस 4, यहाँ से आ जाता है x माइनस 2 बराबर 0। अब इससे दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। दो वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। x बराबर 4 को 0 के बराबर ले लेते हैं तो x बराबर -4 आ जाता है ना। पहली वैल्यू तो ये आ जाती है। दूसरी वैल्यू है x बराबर 2 आ जाता है। तो एक मान तो ये प्राप्त हुआ, एक मान ये प्राप्त हुआ, दो मान आ गए हमारे पास। अब देखिए, क्या x बराबर -4 हमारे किसी काम का है क्या? क्योंकि x अक्ष पे माइनस की वैल्यू आ रही है, x अक्ष पे माइनस की वैल्यू आ रही है, तो ये एक तो ये इससे पार हो गया है ना। जो सर्किल यहाँ पे बनाया हुआ है उस सर्किल की जो रेडियस आ रही है वो 2√2 आ रही है। तो पहली बात तो यही हुआ कि ये -4 से बाहर, ये जो 2√2 यहाँ पे आएगा माइनस का ही तो होगा, इससे बाहर चला गया, तो ये तो हमारे काम का है ही नहीं, है ना। ये माइनस वाला हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का क्या है फिर? x बराबर 2, यहाँ पर आ रहा है 2, ये हमारे काम का है। तो ये जो लाइन आ रही है, इसने जो निर्देशांक यहाँ पे प्राप्त किया है वो 2 के बराबर आ रहा है। अब ये 0 से 2 पे आएगा, 2 से 2√2 पे आएगा, तो यहाँ पर 2 बार काम होगा, 2 बार क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये दो आकृतियों का कंबाइंड क्षेत्रफल है। क्या चीज़ है ये? दो आकृतियों का कंबाइंड क्षेत्रफल, है ना। तो हम इसके लिए काम करते हैं। देखिए, a बराबर 0 से 2, पहले तो लिमिट आ गई 0 से 2। ध्यान से देखते जाइए, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि इसका एक बड़ा सवाल पेपर में हर बार आता है, फाइनली आएगा, ये फिक्स है बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। और कई बार तो ऐसा भी किया गया है कि क्वेश्चन को ही बदल दिया गया। तो आपका जो बेसिक ज्ञान है ना, उस ज्ञान के आधार पे आप चित्र बनाएंगे, और जब तक चित्र नहीं बन जाता तब तक आगे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझना है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है, तो आप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, है ना। उसको मन में दबा के नहीं रखें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों को, सब बच्चों को एक ही बार में वो चीज़ समझ में आ जाए। कहीं भी आपको कोई शक हो तो ग्रुप में उस चीज़ को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और वो सूचना मेरे तक पहुंच जाएगी, तो जैसे ही वो सूचना मुझ तक पहुंचेगी मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अब देखिए कि हम 0 से और 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखते जाइए कि 0 से हम 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिप है ये गति कर रही है, ये स्ट्रिप कौन सी आकृति को टच कर रही है? जब ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो इसने इस आकृति को टच किया है ना, इस आकृति को टच किया। अब ये आकृति किस चीज़ की है? क्या ये वृत्त की है? क्या नहीं है। किसकी आकृति है ये? ये परवलय की आकृति है। भाई ये वाली जो लाइन आ रही है ये किसकी है? ये लाइन परवलय की है। परवलय किस में आ रहा है? वाई स्क्वायर बराबर 2x। तो पहले तो हम यही लिखेंगे y dx, लेकिन ये y dx किसके लिए होगा? ये y dx होगा परवलय के लिए। कंप्लीट बात समझ में आ रही है? फिर नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम इस स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लिमिट आती है, लिमिट आ रही है 2 से 2√2 तक, और y dx तो आएगा ही क्योंकि x अक्ष पर लंबवत है। अब जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं
तो आप देखिए कि ये जो स्ट्रिप है ये किस चीज़ मतलब कौन सी आकृति को टच करती हुई चल रही है, कौन सी आकृति को टच कर रही है। देखिए जब इस आकृति को हम आगे बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये स्ट्रिप वृत्त को टच कर रही है और यहाँ पर लिख दिया जाएगा ये वृत्त है। बात समझ में आनी चाहिए, है ना। जब आप इस स्ट्रिप को देखते हैं तो ये वाली आकृति टच हो रही है और ये वाली आकृति जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या है, ये परवलय है। तो y dx का जो मान है वो परवलय के बराबर रहेगा। और अगर हम इसको लेते हैं, इस वाली स्ट्रिप को, इस स्ट्रिप को जब गति करवाते हैं तो ये स्ट्रिप गति इस पे टच कर रही है, इस वाली आकृति पे, और जब ये इस आकृति पे टच कर रही है तो आगे बढ़ाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। तो y dx वृत्त में आ रहा है। हो गया क्लियर। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक कंडीशन और आती है कि जो हम क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं या जो अभी हम निकाल रहे हैं वो हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ तक की ऊपर ऊपर की तो बात कर रहे हैं हम, है ना, नीचे की तो बात ही नहीं की हमने अभी। लेकिन ये दोनों क्षेत्र सममित हैं, बराबर हैं। जब सममित होते हैं तो क्या कर दिया जाता है, इसका 2 से गुणा कर देते हैं, इसका भी 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जो सममित क्षेत्र होता है वो तो दोनों तरफ बराबर होता है। तो जैसे ही आपने एक का मान निकाल लिया उसका डबल कर देंगे तो दूसरे का मान भी आ जाएगा। ठीक है, आप रख दीजिए मान इसमें। अब हो गया काम हमारा। 2 0 से 2 y dx है तो y का मान, अब देखिए परवलय की बात हो रही है ना, परवलय का y निकालना है। ये रफ नहीं है कुछ भी, इसको आप साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आपको साइड में शो करना है कि y² बराबर 2x दिया हुआ है तो y बराबर क्या होगा, √2x। इसको आप लिख सकते हैं √2 और √x, है ना। तो यहाँ पर इसकी जगह पर √2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया, √x बच गया, √x को यहाँ लिखा, dx हो गया, +2 हो गया, 2 से 2 √2। अब आ जाइए वृत्त के लिए। तो वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर 8। हमें चाहिए y² का मान, तो 8 - x² कर देंगे। अब हम निकालते हैं y का मान, तो जब y का मान निकालते हैं तो इसका अंडर रूट कर देंगे और y बराबर √8 - x², ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो y के मान को यहाँ रख लेते हैं और y का मान आ जाएगा 8 - x² dx। कंप्लीट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसका सीधा समाकलन हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग ही रहा है। तो इसके लिए मैंने 11.1 में ही आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला फॉर्मूला है ये a² - x² का। रखिए मान इसमें, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है कि a 2 √2 ऐसे ही रहेगा, फिर √x का समाकलन कर रहे हैं तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 0 से 2 +2 आ जाएगा। अब a² - x² आ रहा है ना, a² - x²। क्या फार्मूला बनता है, अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं साइड में, आपको लिखना है। आप जितनी बार भी फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे ये फार्मूला भी यूज़ किया है तो आप उसको लिखिए, ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। तो इसके लिए काम करते हैं x/2 √8 - x² + a²/2। a² की जगह पे ये खुद 8 चल रहा है, 8 का स्क्वायर मत कर देना। फिर साइन इनवर्स a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पर 2 √2, है ना, 2 √2 ही तो होगा, a का स्क्वायर, a² है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 √2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब डिटेल ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो काम है ये हम कई बार कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन पे भी आया था। अब लिमिट क्या बन रही है, 2 से 2 √2। अब इसमें वैल्यूज़ रखिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 3/2 है, इसको बाहर लाते हैं, 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में 3। अब यहाँ पर आ गया x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 में पहले आपने 2 वैल्यू रखी, तो 2 की पावर 3/2, फिर 0 रख दिया तो -0 की पावर 3/2 +2 आ गया, 2 तो बाहर चली रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है पहले हम इसको रखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2 √2 को हमने यहाँ रखा। अब थोड़ा मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन हम बचा सकते हैं वहाँ बचा रहे हैं। 2 √2 को जब आप यहाँ रखते हैं इसकी जगह पर तो वर्ग हो जाएगा, 2 √2 का वर्ग हो गया। 2 √2 का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
8 आ जाएगा। 2√2 का वर्ग करेंगे 8 आएगा ना। 8 माइनस 8 हो गया 0। 0 का गुणा इससे हुआ 0, खत्म। प्लस फिर इधर आ जाइए, 8/2 4 होता है। यहाँ पर 2√2 रखेंगे इसकी जगह पर, तो ऊपर और नीचे संख्या समान हो गई, 1 आ जाएगा। तो बचा क्या, साइन इनवर्स 1। ये हो गई उच्च सीमा की बात। अब निम्न सीमा में आ जाते हैं। निम्न सीमा में 2 रख दिया हमने, यहाँ 2/2 कर दिया, 1 हो गया, है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 को यहाँ रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 8 माइनस 4 किया, 4 आया। 4 पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो आंसर क्या आया, 2। फिर प्लस इसको हल किया, 4 आ गया। यहाँ पर 2 रखा ऊपर, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, है ना, क्या बच गया, साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आराम से इसको देखिए, समझिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे इसको रिपीट किया है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और फिर एक बार दोबारा समझिए इसको, क्योंकि ये काम गलत नहीं होना चाहिए। इस काम को बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये काम अगर गलत हो गया, कहीं भी एक पॉइंट की भी मिस्टेक आ गई, तो फिर आप इस गलती को पकड़ भी नहीं सकते। इसकी बजाय तो दोबारा कर लें, वो ज़्यादा आसान है। इसको देखिए, अब 4√2/3 है। अब जब हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 की पावर 1.5, यानी एक बार तो पूरा 2, एक बार आधा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2√2, है ना। ये तो 0 ही गया, ये खत्म हो गया, प्लस 2। इधर आ जाइए, अब देखिए ये 0 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 4 आ रहा है, ये भी ठीक है। साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 साइन में कितने डिग्री पे होता है, π/2 पे होता है, तो साइन π/2 हो गया, ठीक है। ये उच्च सीमा की बात हो गई। माइनस फिर 2 + 4 साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितने डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे आता है। 45 डिग्री पे आता है तो ये आ जाता है साइन इनवर्स साइन π/4, और ये निम्न सीमा की बात हो गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखना, ये बीच में ये लाइन आ रही है और हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा अलग चल रहा है इससे। तो a बराबर, अब देखिए इनका गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो गए, है ना, और √2 और √2 गुणा हो गया, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 16/3 प्लस 2। फिर इधर आ जाइए, जब हम यहाँ पे आते हैं 4 आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन इनवर्स है, फिर साइन π/2 है, साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हुआ, 4 × π/2, ठीक है। बहुत एक एक स्टेप को मैं खोल खोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पहला सवाल है, बाद में तो फिर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाइए। साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हुआ, 4 बच गया, π/2 बच गया, तो 4 × π/2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ जाइए, -2 प्लस यहाँ 4 आ गया, साइन से ये साइन कैंसिल हुआ, π/4 बच गया, है ना। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब a बराबर 16/3 प्लस 2, इससे ये कट गया, यहाँ पे 2π बच गया, 2π आ गया, सही है ना, ये कट गया। -2, माइनस को भी खोल रहे हैं, अंदर जा रहा है माइनस, ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का हो जाएगा चिन्ह, 4 से 4 कट गया, π बच गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है a बराबर 16/3 प्लस 2 बाहर चल रहा है, इस 2π से एक π कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, π-2, है ना। अब ये 2 अंदर गुणा हुआ, अब गुणा करने लायक जगह ही नहीं बच रही, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, लिखूँ या ये हटा दूँ क्या, थोड़ा सा मैटर यहाँ से, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, बस 2-3 लाइन और है, 2 लाइन क्या, 2 लाइन ही होंगी बस मुश्किल से, तो आप इसको एक बार देख लें, फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, है ना। ये बस क्वेश्चन वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं, देखिए इतने में आ जाएगा। अब क्या है, a बराबर 16/3, फिर प्लस 2 अंदर गया, 2π, वहाँ भी गुणा हो गया, माइनस का 4, ये 2 इससे गुणा होता है, ये 2 इससे गुणा होता है, हो गया। अब इनका कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, कंप्लीट एलसीएम ले लिया तो 16 प्लस 6π हो गया, -12 हो गया।
16 में से 12 कैंसिल हो गए, 16 में से 12 कैंसिल हो गए तो 4 बच गए। यहाँ बच गया 6 पाई और अपॉन में 3। आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच जाएगा 2 + 3 पाई और बटे में 3। तो ये इसका आंसर हो जाता है वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब आप इसको लिखिए, नोट करिए या पॉज करके करिए, जैसा भी हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, इसमें देखिए परवलय 4y और परवलय है 4y बराबर 4x², रेखा है 3x - 2y + 12 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक परवलय दिया गया 4y बराबर 4x²। दूसरा क्वेश्चन है 4y बराबर 4x² तथा रेखा 3x - 2y + 12 बराबर 0। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, है ना। 2 चीज़ें हमको दे दी गई हैं कि मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको जब हम हल करते हैं तो 4y - 4x², तीन x² है, 4 नहीं होगा, 3 होगा, 3x², क्योंकि 4 से 4 होता है तो 4 तो कट ही जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो ये 3 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मेरी बुक में मिसप्रिंट है, हो सकता है आपकी बुक में सही हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। अब हम पहले इसकी बात करते हैं, परवलय की। अब देखिए परवलय बनाते हैं इसके अनुसार, तो जो परवलय बन रहा है यहाँ से 3x² बराबर 4y है, 3 को हटा दिया तो x² बराबर 4/3y हो गया, है ना। अभी ये बात बताई थी मैंने आपको कि जब इस तरह की कोई कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो x² बराबर 4ay होता है, यानी x² बराबर जो 4a है, यानी जो उसकी नाबिलम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सही है, चौड़ाई डिपेंड करती है। लेकिन अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो हम इसको यूँ ही ले लेते हैं, बस ऐसे ले लिया। ठीक है, ये स्थिति हमने ले ली। जब ये स्थिति हम ले लेते हैं तो आप एक चीज़ गौर करिए कि एक रेखा है, भाई परवलय तो बन गया है ना, लेकिन एक रेखा है और रेखा और गुजरती है यहाँ से। अब रेखा का हमको थोड़ी पता है कि हो सकता है यहाँ से ऐसे गुजर जाए, यहाँ से यूँ निकल जाए, ऐसे आ जाए, यूँ काटती हुई निकल जाए, इधर से निकल जाए, कहीं से भी। रेखा का नहीं पता, तो रेखा का नहीं पता तो क्या करेंगे फिर हम इसको। अब ये भी तय है कि भाई दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट तो कर रही हैं। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे, है ना, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं और इसमें रख देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए डायग्राम हम वैसे चेंज कर रहे हैं कि जो 4y है ना, इसको मैं 2 × 2y लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ा क्या? 3x²। 4y है, इसको 4y को मैंने लिख दिया 2 × 2y, क्योंकि 2y की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 2 को हटा के यहाँ भेज दिया, तो 2y बराबर 3x²/2 हो गया। सही है ना। तो 2y की जगह पर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में 2y का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रख दिया इसमें मान, तो क्या आता है 3x - 2y, 2y का मान ये रहा, तो 3x²/2 + 12 बराबर 0। सॉल्व करिए तो 6x आ गया, माइनस 3x² + 24 बराबर 0। इनको सॉल्व किया
अब देखिए माइनस का 3 कॉमन निकाल रहे हैं, तो -3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आ गया x², यहाँ से आ गया -2x, यहाँ से आ गया -8 बराबर 0 हो गया। -3 को हटा के उधर भेज दिया, x² -2x -8 बराबर 0 है। कॉमन निकाल, ये इसका फैक्टर कर देते हैं, x² -4x + 2x -8 बराबर 0। सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाता है x कॉमन ले लिया तो x -4, फिर हमने +2 कॉमन ले लिया, x -4 बराबर 0 हो गया। तो x -4 आया, x + 2 आया बराबर 0, x बराबर 4 हो गया, x बराबर -2 हो गया। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें y की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि बिंदु बनाने हैं हमें, तभी तो रेखा गुजरेगी वहाँ से। तो x बराबर 4 को हम रख देते हैं, यहाँ रख लीजिए, इसमें रख लीजिए या समीकरण में रख लीजिए, जहाँ मर्जी करें वहाँ रखिए। तो मान लीजिए हम समीकरण, ये x बराबर 4 को यहाँ रख लेते हैं। जब x बराबर 4 को समीकरण 1 में x के मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x के मान रखते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाती है, तो वैल्यू हमको मिलती है, देखिए यहाँ पर 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, 16/2 8 हो गया, 8 × 24 और 2 का भाग लग गया 12, तो y बराबर 12 हो गया। 4 रखने पर 12 हो गया, यानी बिंदु बन गया 4 और 12। फिर हम -2 रखते हैं, यहाँ पर -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग दे दिया 2 हो गया, 2 × 6 हो गया, 2 का भाग लग गया 3 आ गया। यानी जब हम x बराबर -2 रखते हैं तो y बराबर 6 प्राप्त होता है। सही है ये बात, ठीक है ना। तो हमें ये 2 बिंदु हमको मिल जाते हैं, वो 6 नहीं 3। जैसे यहाँ पे -2 रख दिया तो 4, 4 में 2 का भाग दे दिया 6, हाँ 2, 3 आएगा, 2 का भाग भी तो देना है, 3 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट है। अब इसके आधार पर देखिए x पे 4 y पे 12, तो x पे 4 y पे 12 लगभग यहाँ ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये 12 का है, ये 4 का है। फिर -2 पे 3 यहाँ ले लेते हैं लगभग यहाँ पर, तो इनको काटती हुई ये रेखा चली गई इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ये तो है -2 और ये है +4, ठीक। ये स्थिति हमारे पास आ गई। और कौन से एरिया का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हमें निकालना है इस एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है। ये एरिया हमें निकालना है, इस एरिया का क्षेत्रफल। तो जब हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कंडीशन क्या बन रही है कि रेखा में से परवलय को माइनस करना है, रेखा में से परवलय, क्योंकि जो आप यहाँ पर स्ट्रिप ले रहे हैं वो स्ट्रिप ऐसी होगी और ये स्ट्रिप -2 से 4 तक मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पर आ जाता है -2 से 4 पर y dx, ये तो है रेखा, ऊपर की आकृति रेखा है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, और यहाँ पर भी -2 से 4 और यहाँ आ जाएगा y dx, और ये आ जाता है परवलय के लिए, ठीक है। मान रखिए, अब बस यही आंसर आ जाएगा। -2 से 4 हो गया, रेखा का मान y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको करके देखते हैं कि 3x - 2y + 12 बराबर 0। तो 2y को उधर भेज दिया तो 2y बराबर 3x + 12 हो गया। फिर 2 को इधर भेज दिया, 3 कॉमन ले लिया तो 3/2 हो गया, x + 4 हो गया, है ना, 3 × 12 हो गया तो x + 4, तो 3/2 तो बाहर आ गया और यहाँ से हो गया x + 4, ये dx हो गया। फिर -2 से 4 हो गया, परवलय में y का मान निकालना है तो 3/4 x² हो जाएगा, 3/4 को बाहर कर दिया, x² dx हो गया। सही है। अब इनको हल कर लीजिए, बस यही हमारा आंसर होता है। तो 3/2 कर लेंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अभी है टाइम। यहाँ से आ जाता है x² / 2 + 4x, -2 से 4 -3/4 x³ / 3 और -2 से 4। अब तो कर सकते हैं आप, है ना। अब ये वैल्यूज़ रख लीजिए और इनको हल कर लीजिए।
पहले उच्च सीमा लगानी है, फिर निम्न सीमा लगानी है और उसके बाद इसको आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो टाइमिंग हो चुका है और फिर वो वीडियो स्किप हो जाएगी। और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है आप तो मुझे बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे।